बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम आदरणीय सम्माननीय महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है योग से परम शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति, जो नर नारी अपने जीवन काल में योग करेंगे, उनको एक न एक दिन परम शांति पद की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बशर्ते योग करने की सही युक्ति होनी चाहिए। यह योग हम लोग कैसे करें, योग करने की विधि क्या है, कायदा क्या है, इसकी युक्ति संत सद्गुरु से सीखना पड़ता है। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। भेदी गुरु से भेद जानकर अगर जीवन में योग करेंगे तो योग से क्या होता, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किन से जोड़ना है? टूटे हुए वस्तुओं को
जो पदार्थ की टूट करके अलग हो गया है, उस टूटे हुए वस्तुओं को पुनः फिर एक जगह जोड़ देना, मिला देना, इसी का नाम है योग। अब प्रश्न खड़ा है कि हम लोग किन से टूटे हुए हैं? तो हम लोग भी उस परम पिता परमात्मा से टूटे हुए हैं। हम जीवात्मा उस परमात्मा से टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं। हम लोगों को भी परमात्मा से जुटना है, अपने आप को मिलाना है। बिछुड़ कैसे गए? हम लोग सब दिन गाते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होम्बे प्रभु की मौज से। अभी भी गाया हम लोग, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होम्बे प्रभु की मौज से। प्रभु में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उनकी मौज। महापुरुषों ने कहा कि मौज तो हम जीवात्मा में भी होती है। हम लोगों की मौज हुई है तो हम लोग अपने घर परिवार के सभी काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आ गए, और जिन जिन की मौज नहीं हुई वे लोग नहीं आए। आप लोगों की मौज हुई, आप लोग आ गए। लेकिन हम जीवात्मा के मौज में और परमात्मा के मौज में फर्क है। इसलिए कि हम बंधन में पड़े हुए हैं, हम जीव बंधन में पड़े हुए हैं और परमात्मा निर्बंध है, स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। हम में और परमात्मा में अंतर है। गुरु महाराज के वाणी में आया, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। ये दूरियां बन गई है हम में और हमारे प्रभु में। हमारे प्रभु रह गए कहां? निःशब्द मंडल में, जिसे शांति धाम कहते हैं, जिसे प्रभु धाम कहते हैं, जिसे मोक्ष धाम भी कहते हैं। हमारे प्रभु मोक्ष धाम में है, वहां प्रभु में मौज हुई। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, विभिन्न रूप में अलग अलग अंश रूप में हो गए। उनमें से कुछ आत्मा पुनः प्रभु में समा गए, लेकिन कुछ आत्मा वहां से मनमानी किए, प्रभु से दूर हटते चले गए। बहिर्मुखी होकर संसार का सैर करते हुए संसार के तरफ आगे बढ़ गए। जीव को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान रहता है। सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं? यह जीवात्मा को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान बना रहता है। अगर जीवात्मा
प्रकाश मंडल का सैर करके पुनः वापस हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, तो ऊपर शब्द मंडल में चली जाती और शब्द मंडल से फिर ऊपर निःशब्द मंडल पहुंचकर उस परम पिता परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके यह जीव संसार के चकाचौंध, ये संसार के मायावी नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं को देखते सुनते बहिर्मुखी होते हुए फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गई। प्रकाश से नीचे है अंधकार। अंधकार मंडल में जीव उतर गए। अभी आंख बंद करते हैं तो सामने क्या पाते हैं? घोर अंधकार। इस अंधकार रूपी नगरी में उतर गए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। यही दूरियां बन गई हम में और हमारे प्रभु में। और आज भी हम लोग बहिर्मुखी होते हुए संसार के तरफ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम संसार में जाके वजरा जाओगे, उलझ जाओगे, संसार फंस जाओगे तुम महाजाल में। गुरु महाराज के वाणी में आया, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहां ते उतर। बंधन पर जाएगा जीव के ऊपर, फिर इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा मुक्त होना। संत राधा स्वामी जी महाराज के वाणी में आया, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति अरु हाट हवेली, या बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधि तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों ने कहा, यह जीव मकरा के जाल में आकर के फंस जाता है, फंस जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम लोगों का 2 पैर होता है और 2 पैर मनुष्य का होता है। स्वतंत्र आजाद रहते हैं, किसी बात की विशेष टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं आने जाने से कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब वही लड़का हो या लड़की हो शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बंधन पड़ गया। पहला तो शरीर का ही बंधन है और दूसरा बंधन पति पत्नी का हो गया, बंधन में पड़ गया। क्या ठो पैर हुआ? 4 पैर, 2 पैर अपना, 2 पैर पत्नी के, 4 पैर हो गया।
और 4 पैर किनको होता है? जानवर को। अब जानवर के तरह, पशु के तरह खटते रहिए। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पारिवारिक मेंटेन कैसे होगा? खटते रहिए। अगर पति पत्नी एक जगह रहते रहते कुछ दिन के बाद एक संतान, एक पुत्र जन्म ले लिया तो क्या ठो पैर हो गया? 6 पैर हो गया। 2 अपना पैर, 2 पत्नी के पैर, 2 बेटा के पैर, 6 पैर हो गया। और 6 पैर किनको होता है? मकरा को। वो मकरा के तरह जाल में फंस गया। अब इधर से निकलना फिर मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, देखो माया का चक्कर मुकद्दर का फेर। अब मकरा के जाल में फंस गया है बरका बरका शेर। ये छोटा मोटा शेर नहीं, बड़े बड़े शेर फंसे हुए ये मकरा के जाल में। तो ये बड़ा जबरदस्त बंधन है। बेटा हो गया तो अब पोता तो होना ही है। पोता पोती नाती नतनी फूले नहीं समाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह सारा बंधन है। बंधन पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अरे नाती के कहीं नाती हो गए तब को कौन ठिकान? धन संपत्ति अरुहाट हवेली, बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधित। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे संसार बहिर्मुखी से मुड़ जाओ, तुम अपने आप को अंतर्मुखी बना लो, अंतर्मुखी बनाओ। बाबा कबीर ने कहा, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठोर। तब फिर वह शांति पद की प्राप्ति होगी। बाहर में जितना आगे बढ़ोगे अशांत रहोगे, टेंशन में दिलो दिमाग बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर चाहते हैं, जीवन में चैन चाहते हैं, जीवन में अगर सुकून चाहते हैं तो मुरो, मुड़ जाओ। जब तक मुड़ेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना ओझराओगे। बाबा कबीर दूसरी वाणी में दर्शाए, जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं। इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। भाई भतीजा कुटुंब कबीला सब ठग ठग कर खाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते हैं। जो उस परम पिता परमात्मा से योग नहीं करते, उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं करते, वे बार बार जन्मते मरते रहेंगे। आवागमन के दुख से कभी उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। बार बार जन्मते मरते रहेंगे।
और एक दो बार जब से हम परमात्मा से बिछुड़े हैं तब से लेकर आज तक कितने बार हम लोग संसार में जन्म लिए और फिर मर मर करके चले गए। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, अगर प्रत्येक जन्म के केवल शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। एक जीवात्मा के विषय में कहते हैं, एक जीव जब से वह परमात्मा से अलग हो गए तब से संसार में इतना बार जन्म लिए और मर मर करके चले गए। अगर प्रत्येक जन्म के शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होकर रहता। और जब जब संसार में जन्म लिए, संसार के दुखों से दुखी हो करके हम लोग इतना आंसू बहा दिए हैं, इतना आंसू बहाए, इतना आंसू बहाए। अगर प्रत्येक जन्म के आंसू को जमा करके रखते तो आज हिंद महासागर समुद्र बन के रहता। सोचिए कितना बार हम लोग संसार में जन्मे और मरे। तो इस जन्म मरण के चक्र से अगर अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए उस शांति पद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जीवन में ध्यान योग करने की आवश्यकता है। ध्यान योग करने की और संसार के तरफ से मुड़ करके उस परमात्मा के तरफ जाने की आवश्यकता है। बाबा कबीर ने कहा, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। जगत को पीठ दिखा के फिर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर उस परम धाम व मोक्ष धाम को ओर बढ़ना है, मोक्ष धाम की ओर। लेकिन आज से नहीं, बहुत दिन से, अरे जब से दुनिया बनी है तब से ही संत महात्मा लोग ऊंची ऊंची आवाज दे देकर लोगों को सही मार्ग बताने का कृपा करते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम लोग हैं। संतवाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। ये सब ऊंची ऊंची स्वर में आज तक जितने महापुरुष हुए सब समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझता कौन है? वही बात है, बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता कौन है? कौन बुझता है, कौन समझता है? मनमानी चाल, संसार की जो टेढ़ी चाल है वही चाल से चलेंगे। जिस समय संत महात्माओं के वचनों को सुनेंगे उस समय तो हाँ सिर हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक ठीक, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आरती लगी, सत्संग से उठ के गए तो फिर वही संसार की टेढ़ी चाल, भूल गए संत महात्माओं के वचनों। यही होता है। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, जीवन में अगर सच्चा सुख और शांति चाहते हैं, योग करो, अर्थात अपने आप को अंधकार से उठाकर प्रकाश में ले चलो, और प्रकाश से उठाकर शब्द मंडल में ले चलो, शब्द मंडल से भी अपने को उठाकर निःशब्द मंडल ले चलो। वहां जाकर शांति स्वरूपा परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए, काम खत्म, शांति मिल जाएगी। क्या होगा? हम प्रभु, प्रभु हम, एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। वहां पहुंचकर आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। जानत तुम ही वाली बात हो जाएगी। तो यह काम बस
ध्यान योग से ही संभव है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, कहे कबीर मुक्ति भल होई, सार शब्द जाने जो कोई। मुक्ति उन्हीं की होगी, मोक्ष पद उन्हीं को मिलेगा, शांति पद उन्हीं को मिलेगा जो सब तरफ से अपने मन को समेटकर ध्यान योग करेगा, गुरु की जुक्ति के मुताबिक ध्यान योग करेगा। मोक्ष मुक्ति तो वही जीव को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमारे आराध्य देव बताने की कृपा किए हैं कि कुछ नियम जो है उस नियम का पालन करो। वह नियम क्या? पद परहेज क्या है? तो पद परहेज में हम लोगों को भजन भेद देते समय, जब हम लोग भजन भेद गुरु महाराज के पास जाके ले रहे थे तो गुरु महाराज हम लोगों को पहली शिक्षा क्या दिए कि शिष्टाचार का पालन करो, अर्थात अपने से बड़ों का आदर करना सीखो, सम्मान करना सीखो और छोटे को स्नेह और प्यार दो। अगर प्रत्येक नर नारी गुरु महाराज की इस उपदेश को अपने अमल में ले ले तो बोलिए किसी से लड़ाई झगड़ा होगा? अगर प्रत्येक मनुष्य शिष्टाचार का पालन करे तो कभी बाप बेटा में तकरार होगा? भाई भाई में कभी तकरार होगा? सास पुतों में अनमन होगा कभी? नहीं। ये सास पुतों में जो झगड़ा होता है, सास पुतों में जो झगड़ा होता है, टेंशन होता है, क्यों? ये शिष्टाचार के अभाव में। अपने से बड़ों का आदर करना सीखो और छोटे को स्नेह और प्यार देना सीखो। अगर प्रत्येक मनुष्य इसको अपने अमल में ले ले तो परिवार में कभी कलह नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगा, आपस में सबका प्यार प्रेम हो जाएगा। और पता है जहां प्यार होता है परिवार में, सब बाप बेटा, भाई भाई, गोतनी गोतनी, सास पुतोह, सब में अगर आपसी प्यार हो जाएगा तो क्या होगा? घर में शांति विराजेगी, सुख समृद्ध होगा। रामायण में आया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सुमति है, शांति है, आपस में प्यार प्रेम बना हुआ है, वहां शांति विराजेगी। और जिस परिवार में कलह है, अशांति है, टेंशन है आपस में सबके बीच में, वहां अशांति विराजेगी, वहां से सुख चैन समाप्त। अभी सुन रहे थे कि जिस परिवार में शांति होगी वहां लक्ष्मी विराजेगी और जिस परिवार में कलह होगा वहां से लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इसलिए आपस में प्रेम बना के रहो। इसके लिए शिष्टाचार का पालन करना सीखो, अपने से बड़ों का आदर, छोटे को स्नेह और प्यार। दूसरी बात है शुच्याचार। शुच्याचार में है सफाई, बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता अपने में बना के रखो। जितना बन पड़े अपने आप को शुद्ध बना कर रखो, पवित्र बना के रखो। और तीसरी बात है सदाचार।
सदाचार में आया है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो। ये 5 पापों से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि दोनों को दोनों से संबंध जुड़ा हुआ है। जो नर नारी 5 पापों से अपने आप को बचा के रखेगा, उसको जप ध्यान करने में विशेष मन लगेगा। और जो ईमानदारी पूर्वक नित्य नियमित रूप से जप ध्यान करेगा, 5 पापों से बचने के लिए उसको बल मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। इसलिए जो 5 पापों से अपने को बचाएगा, उसको ध्यान योग करने में विशेष मन लगेगा, विशेष मन लगेगा। और यह सत्संग जो हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू अपने पोता पोती के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर, और चंद्रमोहन बाबू अपने पुत्र और पुत्री के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर करवा रहे हैं। असल में मुंडन क्या है? महापुरुषों ने कहा, आपके वेद में आया है। असल में मुंडन क्या? केवल माथे का केस मुड़ा लिए तो हो गया मुंडन? यही मुंडन नहीं है। अरे प्रत्येक मनुष्य के पास जो अवगुण है, दुर्गुण सब जो है, ये सब का मुंडन करेंगे तब हुआ मुंडन संस्कार। आपके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से हृदय जो आपका भरा हुआ है ना? सबके पास है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सबके अंदर भरा हुआ ही कचरा भरा हुआ है, कचरा। अब मूल में गुरु महाराज तो बताए हैं 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। जब तक ये सारे अवगुणों को दिल से निकालेंगे नहीं, तब तक मुंडन संस्कार सही में नहीं होता है। ये सारे अवगुणों को दिल से निकाल दो, आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। असल में मुंडन संस्कार हो जाएगा। और मुंडन संस्कार जिसका हो गया, भक्ति संस्कार बनने में विलंब नहीं होगा। बहुत जल्दी भक्ति संस्कार आपके हृदय में बस जाएगा, बहुत जल्दी। केवल केस मुड़ा लेने से मुंडन संस्कार हो गया, ऐसी बात नहीं। सारे अवगुणों को त्यागना है। तो कैसे होगा? इसके लिए गुरु मंत्र का जाप जपो, गुरु मंत्र का जाप जपो। गुरु मंत्र का जाप जपेंगे तो आपका हृदय साफ हो जाएगा। आपके हृदय में जो कचरा बैठा हुआ है, वह कचरा साफ हो जाएगा। जपेंगे आप जाप तो आपका हृदय हो जाएगा साफ, और आपके हृदय रूपी सिंहासन पर गुरु की मूर्ति आके बैठ जाएंगे अपने आप। गुरु मूर्ति का ध्यान क्यों नहीं बनता है? मन इधर उधर बहक जाता है, क्यों? साधारण सी बात लीजिए, आप स्नान कर लिए हैं, पवित्र वस्त्र पहन लिए हैं, और कोई विशेष काम से किसी के यहां आपको जाना पड़ा, गए, तो जिनके यहां गए उनके यहां सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। कुर्सी, टेबल, बेंच, चौकी,
बर बिछौना जो भी है सब गंदा गंदा है। कितनों बैठने के लिए आपको कहेंगे, बैठने की इच्छा होगी आपको? आप सोचेंगे हम स्नान किए हैं, बढ़िया साफ सुथरा वस्त्र पहने हैं, ये गंदा में कैसे बैठेंगे हम? बैठने की इच्छा नहीं होगी। आप कोई न कोई बहाना बना के वहां से निकल आएंगे। ठीक इसी तरह से जब आपको गंदा जगह पसंद नहीं है तो हमारे गुरुदेव भगवान तो अत्यंत पवित्र मूर्ति है। वह ये पवित्र मूर्ति है। इस मूर्ति को जो आप अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, कैसे संभव है? आपके हृदय रूपी सिंहासन में जो कचरा पड़ा हुआ, नाना प्रकार का कचरा है, कैसे संभव है? नहीं बैठेंगे, गुरुदेव वहां नहीं बैठेंगे जब तक हृदय साफ नहीं होगा। साफ नहीं होगा। हम लोग आईना देखते हैं, आईना में अगर कचरा पड़ा हुआ है, बहुत तरह का कचरा है, धूल कण चिपक गया है आईना में, तो अपना मुखड़ा को देख सकते हैं? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है? उसको कपड़ा से पोंछ देना होता है। जब कपड़ा से बढ़िया से पोंछ दिए, साफ कर दिए, तो अपना मुखड़ा बढ़िया से आप देख लेते हैं। उसी तरह से आपके हृदय रूपी आईना में कचरा जम गया, धूल कण चिपक गया है, इसलिए गुरु की मूर्ति का ध्यान नहीं हो पा रहा है। गुरु मूर्ति का हूबहू ध्यान अगर करेंगे तो आपका हृदय साफ करना होगा, साफ करना होगा। एक राज दरबार में दो कलाकार पहुंचे और राजा से कहने लगे, राजन हमारी चित्रकला आप देखिए, अगर हमारी चित्रकला को देखेंगे तो आप खुश होकर के हमको राज दरबार में रहने के लिए नियुक्त कर देंगे। अब दूसरी कलाकार कहते हैं, वो भी चित्रकलाकार थे, वो कहते हैं नहीं नहीं राजन, हमारी चित्रकला देखिए, आप हमारी चित्रकला को देखेंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे और हमको राज दरबार में नियुक्त कर लेंगे। राजा मंत्री से सलाह लेते हैं क्या किया जाए। हाँ, तो दो दो कलाकार हैं। मंत्री बड़ा तीव्र दिमाग के होते हैं। मंत्री कहते हैं, राजन दोनों की चित्रकला देखा जाए, दोनों की चित्रकला देखा जाए, और तब हम लोग आकर देखेंगे, जिसका चित्रकला विशेष अच्छा लगेगा, हम लोगों को पसंद पड़ेगा, उस कलाकार को राज दरबार में रख लेंगे, हम लोग नियुक्त कर लेंगे। बस क्या था, राजा मंत्री और गणमान्य सम व्यक्ति आए, एक कलाकार को बोले कि देखो जी तुम उसमें अपना चित्र बनाओ, वो दीवार में चित्र बनाओ तुम, और एक कलाकार को बोले कि तुम इस दीवार में चित्र बनाओ, देखें दोनों की चित्रकला कैसा है। तो वो वाला कलाकार तो मान गया, ठीक है राजन हम इस दीवार में अपना चित्र बनाएंगे, जो जो हम जानते हैं चित्र बनाने के लिए हम इस दीवार में बनाएंगे। और दूसरा कलाकार जो था, जिसको इस दीवार में चित्र बनाने के लिए बोले, तो वो कलाकार कहने लगे कि राजन ठीक है, वो उस दीवार में बनाएगा तो हम इस दीवार में बनाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि बीच में एक ऐसा मोटा पर्दा खींच दीजिए, ऐसा मोटा पर्दा दे दीजिए कि वो कलाकार हमारे चित्रकला को नहीं देख पावे और हम उनके चित्रकला को नहीं देख पावे। राजा और मंत्री को अच्छा भाया, कहा नहीं बात तो सही है,
एक दूसरे की चित्रकला दूसरा आदमी नहीं देखेंगे, अपनी अपनी दिल दिमाग से बुद्धि विचार से अपना चित्र बनाएंगे। राजा आज्ञा हो गया, बीच में एक काला अंधकार पर्दा खींच दिए, जरा सा भी छिद्र कहीं नहीं, पैक कर दिए। ये कलाकार उसको नहीं देख पावे, वो कलाकार इसको नहीं देख पावे। और 1 महीना का समय दे दिए। कहा देखो जी 1 महीना का समय दिया जा रहा है, 1 महीना के अंदर तुमको भी जो चित्र बनाना है बनाओ, और इसको बोला तुमको भी जो चित्र बनाना हो बनाओ, यहां से वहां तक दीवार में। तो किया क्या, वो कलाकार तो दीवार में नाना प्रकार की चित्र बनाने लगे। हाथी, घोड़ा, बाघ, नाना प्रकार के जानवर, नाना प्रकार के पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जंगल झाड़ का चित्र बनाए। वो तो चित्र बनाने लगे, और ये कलाकार क्या किए, चित्र नहीं बनाए। ये कलाकार चित्र नहीं बनाए, क्या किए, केवल नाना प्रकार के केमिकल सब ला लाकर इस दीवाल की घिसाई करने लगे। दीवाल को घिस करके दीवाल को शीशा की तरह चमकाने लगे। बढ़िया बढ़िया केमिकल दिए और इस तरह से दीवाल की घिसाई किए, इस तरह से दीवाल की घिसाई किए कि लगता था कि एकदम शीशा की तरह चमक रहा है दीवाल। 1 महीना के अंदर वो तो चित्रकला बनाए, चित्र बनाए नाना प्रकार के, ये केवल दीवाल की घिसाई की। राजा मंत्री और गणमान्य सब व्यक्ति आए। चलिए अब 1 महीना तो हो गया, दोनों का चित्र देखें कैसा कैसा चित्र बनाया है। जिसका अच्छा लगेगा उस कलाकार को राज में रख लेंगे। तो राजा मंत्री कुछ गणमान्य सब व्यक्ति पहले उसका चित्रकला देखने लगे। उस खटाल में जब प्रवेश किए तो राजा देखते देखते कहते हैं, वाह, अरे बहुत सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, देखो देखो, लगता है मनुष्य ही बनाया है, तो लगता है हूबहू मनुष्य खड़ा है। हाथी बनाया तो लगता है हूबहू हाथी है, घोड़ा है, मोर है, बाघ है, सिंह है, अरे नाना प्रकार के सर्प बनाया तो लगता है हूबहू सर्प है। ये पेड़ पौधा, जंगल झाड़, नदी नाला, जो कुछ का भी चित्र बनाया है एकदम हूबहू लग रहा है। राजा कहते हैं मंत्री से, मंत्री इस कलाकार को राज दरबार में नियुक्त कर लो, बहुत सुंदर कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, चित्रकला में कुशल है। मंत्री बड़ा तीव्र बुद्धि के होते, कहा नहीं राजन, अभी डिसीजन नहीं लिया जाए, पहले उसका भी चित्रकला देख लिया जाए, कहीं इससे अच्छा उसी का हो। पहले चलिए उसका भी चित्रकला देख लीजिए। राजा ने कहा हाँ ठीक कह रहा है, चलो उसका भी देख लें। पहले जब इधर देखने के लिए आने लगे राजा मंत्री कुछ गणमान्य सब व्यक्ति, तो ये कलाकार कहते हैं, राजन हमारी चित्रकला को अगर देखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, पहले ये बीच वाला पर्दा खुलवा करके हटा दीजिए। बीच में जो पर्दा टाने हैं, ये पर्दा को आप खोल के हटवा दीजिए। तुरंत राजा आज्ञा हो गया, ये पर्दा को खोल के हटा दिया गया। जैसे पर्दा को खोल के हटाए, तैसे ही राजा मंत्री गणमान्य सब व्यक्ति क्या देख रहा है, इधर तो दीवाल में चित्र है, इधर दीवाल के 10 फीट भीतर में अंदर में चित्र बना हुआ है। क्यों? ये चित्र बनाया नहीं था,
ये केवल दीवार की घिसाई किया था केमिकल लेकर, शीशा के तरह चमक रहा था। वही सब चित्र जो है इसके दीवार के अंदर दिखाई देने लगा। चमक जो रहा था दीवार शीशा की तरह दिखाई देने लगा। राजा मंत्री तो देख करके अचंभित रह गए। अरे गजब का चित्रकला है, ये गजब का है, ये कलाकार तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी कलाकारी है। अरे वो तो दीवार में चित्र बनाया, वो कलाकार तो दीवार में चित्र बनाया, और ये तो दीवार के अंदर घुस करके 10 फीट अंदर घुस करके चित्र बनाया है। बड़ा गजब का कलाकार है। राजा पूछते हैं कि ए जी एक बात बता, इनाम तो तुमको बाद में देंगे या राज दरबार में नियुक्त करेंगे बाद में, लेकिन बता इस दीवार के 10 फीट अंदर घुस करके तुम यह चित्र कैसे बनाया, कैसे बनाया चित्र, ये बात बता। तो कलाकार कहने लगा, राजन हमने दीवार में घुसा नहीं है। कतब का राजन बस 1 महीना का समय दिए थे हमको, 1 महीना तक हम इस दीवार की केवल घिसाई किए हैं और घिस करके रगड़ रगड़ करके केमिकल देकर इस दीवार को हम शीशा की तरह चमका दिए हैं। ये जितना चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा बनाया हुआ नहीं, सब तो उन्हीं का चित्र बनाया हुआ है, उन्हीं का चित्र दिखाई दे रहा 10 फीट अंदर, यानी जितनी दूरी में वह दीवार है उतनी दूरी यहां दीवार के अंदर दिखाई दे रहा है। कहने का भाव यह कि ठीक इसी तरह से हम लोग भी अगर अपने हृदय रूपी दीवार की घिसाई करेंगे, हृदय रूपी दीवार की घिसाई करेंगे, चमकाएंगे हृदय को, तो गुरु की मूर्ति ही नहीं 33 कोटि देवी देवता का भी दर्शन हो जाएगा। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। आप अपने हृदय की घिसाई तो कीजिए, लेकिन कैसे? यह जप रूपी बरस से इतना जाप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते बोलते हमेशा गुरु मंत्र का जाप जपा कीजिए। हमेशा गुरु मंत्र का जाप जपते रहेंगे तो आपके हृदय रूपी दीवार की घिसाई होते रहेगा, आपका हृदय रूपी दीवार चमकते रहेगा। और जिस दिन घिसाई पूरा हो जाएगा उस दिन सब कुछ सबका दर्शन हो जाएगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। बाबू, इसी का नाम है असल में मुंडन संस्कार। यानी आप अपने हृदय से, आप अपने दिलो दिमाग से सारा अवगुण को निकाल दीजिए, सारा कचरा को निकाल दीजिए, अपने हृदय को आप साफ पवित्र बना लीजिए, तो सचमुच में मुंडन संस्कार हो गया मुंडन संस्कार। और मुंडन संस्कार हो जाएगा तो भक्ति संस्कार भी बन जाएगा और सबका दर्शन आपको अंदर में हो जाएगा। पता है सामने आज क्या तारीख है? 10 तारीख। 14 तारीख को के दिन शिव भगवान के व्रत हैं और 15 को जलधरी है। देखिए, तो जलधरी करने के लिए हम लोग कहां जाते हैं? शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाते हैं। वो शिव मंदिर को किसने बनाया? विचारिए। जिस शिव मंदिर में हम लोग जलधरी करने के लिए जाते हैं, फूल पात
प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस शिव मंदिर को किसने बनाया? हम ही मनुष्य ने। हम आप में से कोई कारीगर जो है, राजमिस्त्री, वही ने बनाया। एक एक ईंट जोड़ते गए, जोड़ते जोड़ते शिव मंदिर का ढांचा दे दिए। वो शिव मंदिर बन के तैयार हो गया। हम लोग शिवलिंग लाकर स्थापना कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और पूजा पाठ आरंभ कर दिए। जो सामने 15 तारीख को जलधरी होने जा रहा है, पूजा पाठ आरंभ कर देते हैं। और कितना पवित्र रखते हैं उस शिव मंदिर को हम लोग, बहुत पवित्र साफ सुथरा बना के रखते हैं। जरा सा भी वहां किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये सबों के दिल दिमाग में है, जरा से भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये गांव में विष्णु मंदिर है ना, विष्णु मंदिर को आप कितना सुंदर साफ सुथरा बना के रखते हैं, लोग जाके पूजा पाठ करते हैं। जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। और लोग शिव मंदिर में बेलपत्र ले जाके चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा हो कि हम बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, हम फूल पात नहीं चढ़ाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, हम उस शिव मंदिर में व विष्णु मंदिर में हम 2 किलो मछली ले जाके चढ़ाएंगे। चढ़ाने दीजिएगा कोई? 2 किलो मछली, मछली नहीं तो मांस से सही 2 किलो मांस ले जाके शिव मंदिर में चढ़ाएंगे या विष्णु मंदिर में चढ़ाएंगे। चढ़ाने दीजिएगा कोई? दीजिएगा बाबा चढ़ाने? नहीं दीजिएगा, विरोध कीजिएगा। अरे जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं वो भी विरोध करेगा कि नहीं, शिव मंदिर में और विष्णु मंदिर में ये सब नहीं चढ़ना चाहिए। तो बाबा, जिस मंदिर को हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने मूर्ति लाके, एक मूर्ति लाके शिव मंदिर में एक शिवलिंग लाके स्थापना किए, विष्णु मंदिर में एक विष्णु की मूर्ति लाके स्थापना किए। वहां मछली, मांस, अंडा, शराब, खैनी, बीड़ी नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन पता है, जिस तन मंदिर को परम पिता परमात्मा ने बनाए, इस तन मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने। इस तन मंदिर को परम पिता परमात्मा बनाए। पता है, संतवानी में आया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे। झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे। काहे के ताना, काहे के भरनी,
कौन तार से बीनी चदरिया। ये शरीर रूपी चादर को बिनने में, शरीर रूपी चादर को बनाने में परमात्मा को कितना समय लगा देखिए। अरे काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। तो इसके उत्तर में कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक कर बीनी चदरिया। आओ अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। अरे साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक कर बीनी चदरिया। झीनी रे झीन राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी अरे ये सांसारिक चादर जो है जिसको हम लोग ओढ़ते हैं, इसको तो बनाने वाले कलाकार 2-4 दिन में बना के तैयार करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी चादर को बनाने में परमात्मा को 10 महीना लगता है। माँ के गर्भ में किस समय बच्चे का आंख बनाएंगे, किस समय नाक बनाएंगे, किस समय कान बनाएंगे, किस समय मुंह बनाएंगे, और कहाँ किसको बनाना है, पेशाब की रास्ता कहाँ, पाखाना की रास्ता कहाँ। अरे बड़ा सोच समझ के परमात्मा बनाए हैं। अगर आंख को यहां नहीं रख करके अगर आंख को पीठ में बना देते अच्छा लगता। कान को यहां नहीं बना के यहां पंजरा में कर देते तो अच्छा लगता। नाक को यहां नहीं बना के छाती में लगा दे तो अच्छा लगता, नेटा छूटे रहता उसमें से। और पेशाब पाखाना के रास्ता को नीचे नहीं बना के अगर गर्दन में बना देते तो अच्छा लगता। कितने अच्छे कुशल कलाकार वह प्रभु हैं, कितना सोच समझ के बनाए। इसलिए तो कहा अष्टदम अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक कर बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी ठोक ठोक कर बीनी चदरिया। झीनी रे सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़े के मैली किन्ही चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़े के मैली किन्ही चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़े, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों दिन्ही चदरिया। धीनी रे झीनी ज्यों के त्यों धर दिन्नी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। तो इस शरीर रूपी चादर को तैयार करने में परमात्मा को पूरे 10 महीना लगा। और पता है
इसमें सारी देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता का स्थापना किए हैं परमात्मा इसमें। और इस शिव मंदिर में तो एक शिव लिंग की स्थापना है, विष्णु मंदिर में एक विष्णु की स्थापना है, राम जानकी मंदिर में एक राम जानकी है, और दुर्गा मंदिर में कि काली मंदिर में एक ही देवता हैं। लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा ने सारे देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं का स्थापना कर रखे, और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी स्थापना वास है इसमें। तो सोचिए, वो बाहर के शिव मंदिर में मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग नहीं चरनी चाहिए, तो क्या इस मंदिर में तन मंदिर में चरना चाहिए? अगर कोई चढ़ाते हैं तो मनमानी करते हैं कि नहीं? इसलिए मनुष्य को मांस भक्षण नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। योग शिखोपनिषद के 5वें अध्याय में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस मनुष्य शरीर को शिवालय कहा गया है क्योंकि इसमें शिव और पार्वती का वास है। मैंने कहा 33 कोटि देवी देवता का वास है, आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास, आपके लिंग चक्र में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वास, आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास, आपके कंठ चक्र में विद्यादानी सरस्वती का वास, और आपके आज्ञा चक्र में कुल मालिक परमात्मा और आप जीवात्मा का भी वास है। प्रधान प्रधान देवता सबका वास आपके हृदय में है। और 33 कोटि देवी देवता सब तो है ही, सबका नाम लेते लेते बिहान हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाए, मुख मुख का नाम बता दिए। तो सबका वास आपके हृदय रूपी सिंहासन पर है। इसलिए कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। इस शरीर को साफ सुथरा करके पवित्र बनाकर इसको शिव मंदिर बना लो, अथवा अपवित्र करके विष्ठा का घर बना लो, यह आपकी मर्जी है। फिर उसी अध्याय में आया है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात आपके नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। इस शरीर को साफ करके पवित्र करके इसको विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी बना लो, अथवा अपवित्र करके पाखाना का घर बना लो, आपकी मर्जी है। तो बाबू, इस विष्णु मंदिर या शिव मंदिर या सरस्वती मैया की मंदिर है या ब्रह्मा और गणेश जी का मंदिर है, यानी सभी देवी देवताओं का यह मंदिर है, सबका स्थापना है इसमें। तो इसमें यह मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग नहीं डालना चाहिए। इसको कितना शुद्ध और पवित्र बना के रखनी चाहिए, ये आप ही लोग विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिए कितना शुद्ध बना के रखना चाहिए। लेकिन हम लोग इसे क्या क्या नहीं डाल देते हैं। मनुस्मृति में आया है, अष्टघातक पशुबद्ध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, पशुबद्ध करने वाला, शस्त्र से मांस टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सबको बराबर पाप लगता है। और जो मनुष्य
दूसरे के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है, उसकी जैसा पृथ्वी को पापी नहीं है, महापापी है। महापापी है जो दूसरे के शरीर के मांस को खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाने मात्र इच्छा करता है, महापापी है वह। लेकिन हम लोग भ्रमवश ये मुंडन संस्कार के, ये विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में हम लोग जीव हत्या करते हैं। जीव हत्या करके सगे संबंधियों को बुला के भोज खिलाते हैं। क्या करते हैं? अपना बेटा का मूरन, अब बकरी बेटा का संपूरन। ये कैसी भक्ति है? अपना बेटा का मूरन करेंगे धूमधाम से, सारे सगे संबंधियों को बुला करके धूमधाम से अपना बेटा बेटी का मूरन, लेकिन बकरी बेटा बेटी के संपूरन। ये बकरी मैया के बेटा बेटी, क्या उसको दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। अगर आपके बेटा को 2 तमाचा कोई लगा देते हैं तो आपको दर्द होता है, और बकरी बेटा का गला घोंट देते हैं, गला काट देते हैं, उनको दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। लेकिन आंसू बहाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। कोई थाना पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, आंसू बहाने के सिवा कुछ। इसलिए तो कहा, अरे गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक जो तुमको जड़ मूल से खो देगा, जो सबका मालिक है। इसलिए बाबू, मुंडन संस्कार बहुत पवित्र संस्कार है। यह बहुत पवित्र संस्कार है। पवित्रता पूर्वक गुरु मंत्र का जाप जपते हुए, गुरु मूर्ति का ध्यान करते हुए इस संस्कार को संपन्न करना चाहिए। इस संस्कार को संपन्न करना चाहिए और जीवन सबका सफल होगा। उस बच्चे का भी जीवन सफल होगा, बच्चे के अंदर में भी भक्ति संस्कार बसेगा, और आप कराने वाले 100 परिवार सबके दिलो दिमाग में भक्ति संस्कार बसेगा, और भक्ति करके कभी न कभी आप परम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं। हर एक भक्ति कीजिए। तो यह मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यह सत्संग जग करवाने वाले हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू, उनके सुपुत्र चंद्रमोहन बाबू और उनके 100 परिवार को मैं गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। खासकर उस बच्चे सबको भी गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देता हूँ कि उस बच्चे के अंदर में भक्ति संस्कार आवे, अपने भी भक्ति करे और अपने भी तरे और अपने कुल परिवार को भी तारे। यही धन्यवाद करते हुए और आप सबों को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए कि आप लोग जो घर गृहस्थी का काम छोड़ छाड़ कर इतना समय तक शांति दान देते हुए सत्संग श्रवण करते रहे, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबों के लिए गुरु महाराज से शुभकामना करता हूं कि सबों का चतुर्मुखी विकास हो, ध्यान भजन सत्संग में मन लगे और परम पिता परमात्मा रूपी सद्गुरु के चरणों में सबों की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इसी तरह से सत्संग रूपी महान ज्ञान जग आप लोग भी अपने जीवन में करते और कराते रहें और अपनी अपनी आत्मा रूपी गाड़ी को मोक्ष धाम को आगे बढ़ाते रहें। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज।